ये आकाशवाणी है। अनार्यवर्त आज प्रस्तुत है श्री दलपत चौहान के गुजराती नाटक का हिंदी अनुवाद। नाटक के आलेख को अखिल भारतीय रेडियो नाट्य लेखन प्रतियोगिता 1989 में गुजराती भाषा में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सुनिए नाटक अनार्यवर्त। इतना मधुर संगीत सुन रही हो ना नटी? हाँ सूत्रधार जी। लगता है मृदंग की प्रतिध्वनियों से सारी पृथ्वी मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगी है। देखो, धीरे धीरे इस अरण्य की खोहों से आदिवासी भील, असुर, नाग, तक्षक निकलकर अपने मजबूत कदम उठाते हुए यमुना के किनारे वारणावत की ओर चले जा रहे हैं। लगता है यहीं से हस्तिनापुर जैसे विराट राज्य के विरुद्ध विग्रह का आरंभ होने वाला है। चलो हम भी उस ओर चलें। चलिए। ये वारणावत भी आ गया। अरे यहाँ हजारों तक्षक, नाग, असुर, भील आदिवासी एकत्र हुए हैं। वो देखो, मिट्टी के ढेर पर इस भीड़ के बीच हिरण्यभानु, हिरण्यमान, चंप और द्वैपायन भी विराजमान है। अरे हाँ, लोगों के आने का तांता अब भी लगा है। सावधान नटी। हाँ। हमें तो चुपचाप सुनना है। नटी, तुम भी आ जाओ इस वृक्ष की ओर में। आओ। हाँ। अरे लो देखो, वो हिरण्यभानु खड़ा हो गया है। हाँ, लगता है सभा का काम शुरू होने वाला है। मैं हिरण्यभानु, हिरण्याक्षी का पुत्र, जंगल का बेटा होकर सभी से कहता हूं कि आज आदिवासियों, तक्षकों, नाग और असुरों का शोषण हो रहा है। हस्तिनापुर की क्षितिजें बढ़ती जा रही हैं और उसकी महत्वाकांक्षाएं भी। और हम लोग घास के पत्तों से बनी छत वाली झोपड़ी में रहकर केवल यमुना का जल पीकर और जंगली जानवरों के मांस से संतुष्ट हैं। दशराज हमारे बहुत ही योग्य नायक थे। उन्होंने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा सत्यवती का विवाह शांतनु से किया और हमने हस्तिनापुर की दास्ता स्वीकार कर ली। तो फिर वर्षों से आ रहे शांतनु और उनके लोग हमें क्यों पीड़ा देते आ रहे हैं? हर बार हम अपना सिर झुकाते आए हैं। शायद यही हमारी नियति है। अब उसे दूर करने का उपाय व्यर्थ है। मेरा उपाय व्यर्थ नहीं है हिरण्यमान। हिरण्यभान, आपकी बात सच है। द्वैपायन के सपने की चर्चा आज हमें आपके समक्ष करनी है। यहाँ पर एकत्रित सभी आदिवासी जन आपके साथ हैं। बिल्कुल साथ, और आपके आदेश की प्रतीक्षा में। भगवान सत्य कहते हैं। यूं भी हम सभी लोग दुखी हो चुके हैं द्वैपायन। तरह तरह के कर लगाकर शासक हमें लूटे जा रहे हैं। बढ़िया मछलियां, बढ़िया किस्म की हमारी महुए की शराब, शहद, फल फलादि, धन धान्य, सभी कुछ इनके घुड़सवार लूटे ले जाते हैं और हमारे पास बचता है केवल ये काला काला जमुना का जल। इसे पियो या इसमें डूब मरो। आखिर ये अत्याचार कहाँ तक, कब तक? तीर चलाते हैं तो हमारे गांव घर जला दिए जाते हैं। कुछ जवाब देते हैं तो मस्तक काटकर भाले की नोक पर उसे जंगल में घुमाया जाता है। अब तो हमारा विनाश निश्चित है। जवाब दो द्वैपायन, जवाब दो। क्या है आपका स्वप्न? क्या है हमारा स्थान? और क्या करें हम? बच्चों की भूख देखकर हम परेशान हो चुके हैं। कंदमूल पर गुजारा कब तक करें?
डाल डाल पर बसेरा भी कहाँ तक। इन सब का मुझे पता है अजनाम। मित्रों, अनार्यावर्त मेरे अकेले का नहीं, हम सब का सपना है। इसके वास्ते हम सबको रास्ता खोजना होगा। मैं द्वैपायन, दशराज पुत्री मत्स्यगंधा का बेटा, हमेशा से कहता आया हूं, अगर हमारे साथ दशराज नहीं तो क्या हुआ? मैं और आप तो हैं। तो करो आज से ही तैयारी। अब शासक हमारा शोषण नहीं कर सकेंगे। लगता है आर्य चंद्र वहां आ रहा है। ठहरो, वो हस्तिनापुर का नायक है, उसे आने दो। नमस्कार द्वैपायन जी। नमस्कार। मैं हस्तिनापुर का संदेशवाहक चंद्रवाह हूँ। आपके लिए संदेश लाया हूँ। आर्य चंद्रवाह, नाम का भी कितना घमंड है। शांत। चंप, ये हमारे अतिथि हैं। पधारिए चंद्रवाह जी। मेरे प्रिय साथियों, मैंने अभी अभी जो आपसे कहा और ये संदेशवाहक जो संदेश लेकर पधारे हैं, उसे सुनने के लिए ही आप सभी को यहां आमंत्रित किया गया है। क्या संदेश लाए हैं आर्य चंद्रवाह? बोलिए, क्या संदेश? आप लोग शांत हो जाइए। चंद्रवाह जी, हस्तिनापुर का संदेश पढ़कर सुनाइए। महाप्रतापी चक्रवर्ती आर्यभूषण महाराज शांतनु के ज्येष्ठ युवराज भीष्म का आदेश है कि जो लोग राज्य देश का उल्लंघन करके कर स्वरूप शहद, शराब, धान और हिस्सा देने में आनाकानी करेंगे, उनको राजद्रोही समझा जाएगा। यही नहीं, इस संवत का कर तुरंत भर दिया जाए और जो नहीं भरेंगे उन्हें राजदंड दिया जाएगा। शांत रहिए, शांत रहिए। ये केवल संदेशवाहक है। और कोई अन्य राज्याधीश? यदि आप लोगों की कोई और समस्या हो तो अपना प्रतिनिधि हस्तिनापुर भेज सकते हैं। क्या आप हमारा संदेश हस्तिनापुर नहीं ले जा सकते? जी नहीं, राज्यादेश है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। अपना प्रतिवेदन प्रतिनिधि द्वारा ही भेजें। और अगर प्रतिवेदन लेकर कोई न जाए तो आप लोग राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, विद्रोह की आग भड़का रहे हैं। ऐसा दोषी समझकर राज्य की सेनाएं यहां भेजी जाएंगी। ओह, मैं जानता हूं। आप कुटीर में पधारें और विश्राम करें। धन्यवाद। साथियों, आप सभी ने सुन लिया राज्यादेश। बस अब आप आज्ञा कीजिए द्वैपायन। सोच रहा हूं मैं स्वयं संधि विग्राहक बनकर हस्तिनापुर जाऊं। मुझे तो ये कोई षड्यंत्र प्रतीत होता है। अगर आप गए तो शायद लौट कर नहीं आ पाएंगे। हो सकता है हिरण्यमान। मैं आप सबकी ओर से अनार्यावर्त का प्रतिनिधि बनकर हस्तिनापुर जाता हूं। संभव है लौट कर ना आ पाऊं। यदि मुझे उन गगनचुंबी दीवारों के अंदर बंदी बना लिया गया तो भी आप डिगेंगे नहीं। आप सभी मिलकर अपने ऊपर किए जा रहे शोषण का प्रतिकार करेंगे। साथियों, मैं कल भोर होते ही हस्तिनापुर के लिए निकल जाऊंगा। आपकी कठिनाइयां महाराज के सम्मुख रखूंगा और यदि कोई समाधान नहीं मिला तो समझना। अच्छा मित्रों, सभी को मेरी अंतिम जोहार। द्वैपायन जी। अरे नदी, क्या है सूत्रधार जी? आज तुमने ये वेश क्यों बदला है? भूल गए क्या सूत्रधार जी? हाँ? आप और मैं द्वैपायन के साथ संधि विग्राहक बनकर हस्तिनापुर आए हैं। तो श्रोताओं को कुरुवंश के बारे में बताना पड़ेगा। अवश्य। हस्तिनापुर के नरेश शांतनु के 3 पुत्र थे।
जिनमें से 2 पुत्र चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य निसंतान रहकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तीसरे पुत्र भीष्म ने ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा ली है। वो वंश चला सकें इस स्थिति में नहीं है। लेकिन कुरुवंश तो चलना चाहिए ना? हाँ, और शायद इसीलिए राजमाता सत्यवती के प्रथम पुत्र की तलाश जारी है। विंध्याचल का महान विद्रोही द्वैपायन सत्यवती का पहला बेटा है, जो हस्तिनापुर की दमन नीति के विरुद्ध अनार्यावर्त का झंडा पकड़े वीर की भांति युद्ध के लिए तत्पर है। किंतु भीष्म की कूटनीति से द्वैपायन को बंदी बना लिया गया है। देखिए देखिए, वही द्वैपायन जिसके हाथ पैर बेड़ियों से बंधे हैं, धीमे धीमे भीष्म की ओर आगे बढ़ रहा है। हाँ, सुन रहे हैं आप लोग इन बेड़ियों की आवाज? वो जो उसके पैरों में बंधी है, शायद इन्होंने उसके पैरों की गति बांध दी है, मनोबल नहीं। चलिए हम भी वहीं चलें। आओ चल। ओ महाराज देवव्रत, आप अकेले ही हैं यहाँ? ये जगह भी शायद वो नहीं है जहां मुझे पहली बार बंदी बनाकर दरबार में लाया गया था। मैं तो समझा था इस बार भी राज दरबार में जाना पड़ेगा। अरे, जहां पर राजमाता सत्यवती भी बैठी हैं। नमस्कार राजमाता, नमस्कार। हाँ, ये राजमहल का कोई हिस्सा लगता है। रास्ते में मेरी आंखों से पट्टियां नहीं खुली, इसीलिए समझ नहीं आया। ये राजमहल है द्वैपायन, विचित्र वीर्य का रंग महल। ओ, एक विद्रोही राजमहल में? नहीं 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 नहीं, भूल हुई। रंग महल में, और वो भी बेड़ियों सहित। कैसा अजीब लगता है ना, है ना? देवव्रत जी, क्या मुझे भी राग रंग में सम्मिलित होना है? नहीं। तो फिर ये सब क्या है? माता का आदेश और धर्माचरण हेतु तुम्हें यहां बुलाया गया है। धर्माचरण? माता का आदेश? लेकिन ये सब एक विद्रोही के लिए सोचा जाए, ये उचित नहीं लगता। देखो, चित्रवीर्य जा चुका है, उसे देवगति प्राप्त हुई है। मुझे पता है, लेकिन ये सब मुझे बताने का तात्पर्य? वो निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। वो तुम्हारा सगोत्र था। तुम दोनों एक माता की संतान, सहोदर। आप भी तो उसके सगोत्र माने जाते हैं देवव्रत जी, एक ही पिता की संतान। हाँ, मैं जानता हूं। तो फिर मैं भी आपका सगोत्र हुआ ना, और आप मेरे सहोदर। देखो, इस समय मैं इस चर्चा में नहीं पड़ना चाहता। आगे माता सत्यवती कहेंगी। माता या महारानी या फिर चलिए, आपका आदेश दोहराएंगी? ऐसा नहीं है द्वैपायन, तुम्हें सिर्फ शास्त्रों और माता के आदेश का पालन करना है। शास्त्रों का आदेश? और वो भी अनार्य द्वैपायन के लिए? वाह, सचमुच अद्भुत है आप देवव्रत जी, सचमुच अद्भुत। हंसो मत कृष्ण। अरे वाह, आपको तो मेरा मूल नाम भी याद है। लेकिन देवव्रत जी, मुझे बंदी बनाया गया, क्या ये भी शास्त्रों का आदेश है? हाँ हाँ, तुम्हें बंदी बनाना ही धर्मादेश था। शास्त्र भी यही कहते हैं। वाह महाराज देवव्रत, शास्त्रों के आदेश का पालन हम जैसे गरीबों के लिए है। आप जैसे समर्थों की नजर में शास्त्रों का कोई मूल्य नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? बात बहुत सीधी है, कहिए। अंबा को क्यों जलना पड़ा? वो शल्यराज को चाहती थी और शल्यराज ने उसका अपमान किया। झूठ मत बोलिए। आपने काशी नरेश की 3 कन्याओं का हरण किया था, है ना? हाँ, लेकिन अपने लिए नहीं। तुम जानते हो कि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा की है, माता सत्यवती, पिता शांतनु और समूचे जगत को साक्षी रखकर। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि स्वयंवर से जो व्यक्ति जिस कन्या का हरण करता है, वही उसके साथ विवाह भी करे। आपने हरण में जीती हुई कन्याओं का दान किया। हाँ, पर इससे क्या? अगर दान ही करना था तो फिर हरण के लिए अपने भाइयों को अपने साथ ले जाने की आवश्यकता थी। वास्तव में ये हरण
उनके द्वारा होना चाहिए था। भला इससे क्या अंतर पड़ता? भोले मत बनिए देवव्रत जी। वीर चित्रवीर्य इस तरह घर छोड़कर नहीं चला जाता। सुबाहु विचित्र वीर्य की युद्ध में इस तरह अकाल मृत्यु न हुई होती, आपका राज्यासन इस तरह खाली न रहा होता, उसका उत्तराधिकारी उसे अवश्य मिला होता। चित्रवीर्य विचित्र वीर्य दोनों हमारी और आपकी तरह स्वाभिमानी अभिमानी थे। भिक्षा में तो वो स्वर्ग का सिंहासन भी न लेते। आपका दान ही उनकी वीरता को दंशित करता रहा, यहां तक कि राग रंग में लिप्त होकर उन्होंने अपना स्वत्व तक खो दिया। फिर अंतिम परिणाम तो आप जानते ही हैं। चुप रहो द्वैपायन। आज चुप नहीं रहूंगा देवव्रत। क्यों? राज्यासन के बिना ही राज्य चलाने की लालसा है? कहीं सच्चा उत्तराधिकारी ना आ जाए इसका डर तो नहीं? भीष्म को डर? तू झूठा है। अरे मैं तो राज्य की रक्षा हेतु हस्तिनापुर के सिंहासन से जुड़ा हूं। मुझे राज्य की धुरी संभालनी है। तो क्या आपको उत्तराधिकारी नहीं चाहिए? उत्तराधिकारी तो चाहिए ही, लेकिन राजवंश या प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं चाहिए। क्यों? ठीक है ना? अर्थात यही कि पतिविहीन कन्याओं से सगोत्र के साथ नियोग करा के राज्य का उत्तराधिकारी आप बाहर से प्राप्त करना चाहते हैं। देवव्रत जी, आप स्वयं नियोग क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि मैं भीष्म हूं, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। यह सरासर मिथ्या है। कारण यह है कि यदि अंबा अंबालिका के साथ भीष्म नियोग पद्धति से पुत्र की प्राप्ति करते हैं तो शीतल गृहयुद्ध होगा और प्रेक्षक होंगे देवव्रत। चुप हो जाओ वरना। मैं चुप नहीं रहूंगा देवव्रत। आज आपको मेरी आवश्यकता है। बंदी अवश्य हूं, लेकिन आपका सगोत्र हो। आप अपनी वंशलता अपनी छाया में ही पालना चाहते हैं ना? अब तो हद हो गई द्वैपायन। हद तो बहुत पहले हो चुकी है। राजमाता सत्यवती, पतिविहीना अंबिका, अंबालिका सब आपके संकेत पर चलने वाले मोहरे हैं, और मैं भी उनमें से एक हूं। मुझे अनार्यावर्त की अभिलाषा है। आपको चिंता है इस साम्राज्य के उत्तराधिकारी की, और ये साम्राज्य आपकी उंगली के संकेत पर महान बने, यही तो आप चाहते हैं ना? भीष्म का कहना अगर पूरा हो गया हो तो अब मेरी बात सुन द्वैपा। माता सत्य? ओह, भूल हो गई महारानी। कहिए, क्या आज्ञा है मेरे लिए? माता, आपको स्वमुख से कोई आज्ञा नहीं देनी पड़ेगी। मैं सब कुछ समझ चुका हूं। आप शायद यही सोचती हैं ना कि राजवंश को पल्लवित और पुष्पित करने के लिए अगर अनार्य पुत्र का उपयोग होता हो तो इसमें क्या आपत्ति है? माता, मैं तैयार हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। बेटे, व्यंग्य की भाषा मत बोल। मेरा हृदय छलनी हो रहा है। हृदय की बात कर रही हैं राजमाता? आपके भी हृदय है। एक बेटा जंगल में चला गया, एक युद्ध भूमि में मारा गया, और एक को जन्मते ही त्याग दिया गया। किंतु ये भी अच्छा हुआ, मैं कृष्ण द्वैपायन अपने आदिवासी साथियों के साथ वन में वन फूल की तरह पला और बड़ा हुआ। मैंने देखे हैं उन लोगों के दुख दर्द। मैं अब अनार्यावर्त का स्वप्न हूं, और अनार्यावर्त मेरा स्वप्न। माता, क्या मुझे अपने स्वप्न को साकार करने के लिए अपने आंचल की छाया नहीं दोगे? नहीं पुत्र, अब ये संभव नहीं। तेरा ये स्वप्न इस महल की दीवारों में फटक चुका है। माता, उसे बेड़ियों से बांध दिया गया है। पुत्र, अब हमें भीष्म का स्वप्न साकार करना होगा। उसके पास सभी कुछ है, रक्षा, राज्य, मैं, तू, सभी कुछ। आखिर वो भी तो तेरा भाई है। वो मेरा भाई? मुझ अनार्य का भाई?
अरे वो तो है हिमशृंग की पुत्री गंगा का बेटा। ऐसा मत सोच दैपा, ऐसा मत सोच। मेरे सपने भीष्म के साथ जुड़े हैं। माता, तो क्या आपके स्वप्न आपकी प्रथम संतान के साथ बिल्कुल नहीं जुड़े? जुड़े हैं पुत्र, अवश्य जुड़े हैं, लेकिन किंचित दूर है। इसी से कहते हो कि थोड़े से नजदीक आ जाए तो उन्हें छू सको, उन्हें साकार कर सको। माता, हिसाब लगा रही है महारानी जी, या फिर राजनीति के दांव पेच? कौन सा सही होगा इसे देखना शायद अभी से शुरू कर दिया है ना? मुझे ही तो ये राजाज्ञा माता की आज्ञा पालनी है। मेरा सपना घुट घुट कर मर जाएगा। केवल फड़फड़ाहट, पंखों में उड़ पाने की गति नहीं। ओ तड़पन, केवल तड़पन। चुप क्यों हो गया द्वापायन? मुझे आपकी आज्ञा, आपके स्वप्न पूरे करने चाहिए माता। ये आज्ञा नहीं है पुत्र, मेरी प्रार्थना है। इस अपुत्र राज्य को उत्तराधिकारी प्रदान कर पुत्र। ठीक है माता, ठीक है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी की प्राप्ति से पूर्व मैं वचन देता हूं, किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं रचाऊंगा और ना ही कोई अन्य कार्य करूंगा। तू चाहकर भी यहां से मुक्त नहीं हो पाएगा पुत्र। इस कारावास की दीवारें अभेद्य है। बस सुख के जो क्षण मिले हैं उन्हें भोग ले पुत्र। महारानी, आप रो रही हैं। महत्वाकांक्षा की प्राप्ति के क्षणों में आपको ये आंसू अच्छे नहीं लगते। अरे आंसू तो मेरी आंखों में होने चाहिए। इच्छा न होने पर भी मुझे राजवंश की नींव को मजबूत करना होगा। इसीलिए तो आंसू नहीं रुकते द्वैपा। मैं मत्स्यगंधा दशराज की बेटी राज्य प्रलोभन में पड़कर अनार्यावर्त के सपने को उखाड़ फेंकने में लगी हूँ। माता, आप अनार्यावर्त के दुखों से परिचित हैं। अनार्य जो आपके भाई हैं, भावना में वो आज भी आपसे अलग नहीं हो सकते। इसे समझते हुए भी आप हमारी सहायता क्यों नहीं करती? समय बड़ा निष्ठुर है द्वैपा। समय आने दे, मैं अवश्य सहायता करूंगी। किंतु पुत्र, पहले राज्यादेश का पालन तो करना ही होगा। तो क्या आप विद्रोहियों की मदद करेंगी? हम लोग सचमुच धन्य हो जाएंगे माता। अनार्यावर्त आपका सदा ऋणी रहेगा। निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कहते, किंतु इतना अवश्य है पुत्र, इस समय मैं हस्तिनापुर और अनार्यावर्त के बीच झूल रही हूँ। दोनों तरफ मेरे अपने हैं। कैसे अपने महारानी, कैसे अपने? विचार कीजिए, वो जो निर्धन आदिवासी भील, तक्षक, नाग आदि शोषण का शिकार हो रहे हैं, अथवा जिनके सपनों की आप सहभागिनी हैं। हाँ, समय ही निष्ठुर है महारानी। समय सचमुच बड़ा कठोर है, बड़ा कठोर है। अब आप जा सकती हैं, अथवा मेरे ठहरने की जगह बता दीजिए। मैं बहुत थक चुका हूं। कैसी विचित्रता है।
कैसी विचित्रता है। बंदी होकर आपको जाने के लिए कह रहा हूं। आपको जाने के लिए कह रहा हूं। अरे नटजी, तुमने कुछ सुना? क्या सूत्रधार जी? यही कि हस्तिनापुर को उसका उत्तराधिकारी मिल गया। अच्छा। और उत्तराधिकारियों के भी उत्तराधिकारी जन्मे और बड़े हो गए, किंतु वो हस्तिनापुर के दुर्ग की दीवारों की तरह अविचल नहीं रह पाए। तो क्या राज्य का विभाजन हो गया? हाँ, कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। शांतनु के वंशज अब कौरव और पांडव के रूप में अलग होकर अलग राष्ट्र निर्माण में लग चुके हैं। पांडव खांडव प्रस्थ को जलाकर इंद्रप्रस्थ की रचना करने में व्यस्त है, किंतु द्वैपायन अब भी अनार्यावर्त के स्वप्न को लेकर हस्तिनापुर की दीवारों के बीच जी रहा है। ओ, समझी। इसीलिए कौरव द्वैपायन को भीष्म से छुपाकर बंदी गृह से बाहर निकालने में लगे हैं। शायद वो जानते हैं कि राजमाता सत्यवती अनार्यवर्त की सहायता करना चाहती हैं। इतना ही नहीं, अपितु वो ही द्वैपायन को मुक्त करने के लिए रास्ता भी स्वयं बनाती हैं। किंतु आज की रात्रि का ये घना अंधकार इस दुर्ग की निस्तब्धता को और अधिक गहराता जा रहा है। लगता है अंधकार स्वयं कह रहा है कि आज अवश्य कुछ होने वाला है। उधर यमुना इस दुर्ग के बाहर कल कल करती बह रही है। अरे उधर देखो। कहाँ? अंधेरे को ओढ़कर कोई बैठा है। चमस एवं तक्षक किसी की प्रतीक्षा में हैं। चलो नटी, हम भी वहीं चलें और सावधान होकर सुने। चलिए। आओ। तक्षक, सावधान। मध्य रात्रि की टंकार सुनाई दी? हाँ। ये तारावली मध्य रात्रि को उजाला देने की जगह अंधेरे को और अधिक घना करती जा रही है। धीरे बोल चमस, धीरे बोल। कुछ देर पहले मैंने उस दुर्ग की झाड़ी से सरसर की आवाज सुनी थी। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा था। इसीलिए मुझे इस कार्य की पूर्णता में संदेह होने लगा है। फिर भी हाँ, संदेह तो मुझे भी है। पर चमस, हिरण्यमान की आज्ञा का पालन तो हमें हर स्थिति में करना है ही। अरे अधिक हलचल और बातें अच्छी नहीं। देख, कई बार मुझे लगा कि आज हस्तिनापुर के किले की ये दीवारें पंगु होती दिखाई देंगे। वो लोग अवश्य आएंगे, अवश्य। शायद ये उनका अंतिम प्रयत्न होगा। अरे भले ही उनका ये अंतिम प्रयत्न हो, किंतु क्या भीष्म और मंत्री विदुर इस कार्य को सफल होने देंगे? शायद होने दें। क्या पता इसी में उनकी कोई राजनीतिक चाल भी हो। हाँ, हो सकता है। वैसे भलाई इसी में है कि राजपुत्रों के पिता द्वैपायन का वध करने की बजाय उन्हें छोड़ दिया जाए। है? और वैसे भी इस समय ये उनके किस उपयोग के होंगे? अरे वाह, तू तो राजपुरुषों की भांति बातें करना सीख गया है। हाँ भाई, मैंने उनकी सेवा करते करते उनके जैसी वाणी भी सीख ली है। अरे ये सच है कि मैं जलवन की संतान हूँ, फिर भी इन महलों के दाव पेच सीखने के प्रयत्न में लगा हूँ। तो फिर तू भी इस खेल में पूरी तरह उतरा हुआ है? अरे भाई, पूरे अधूरे का तो मुझे पता नहीं। हाँ, हिरण्यमान ने खूब सोच समझकर हमें ये काम सौंपा है। हाँ। मैं द्वैपायन और हिरण्यमान का अनुचर हूँ, और वैसे भी
ये रहस्यमय कामों में मुझे बड़ा आनंद आता है। देख, तुझे भी तो स्वामी भक्ति की परीक्षा देनी पड़ी है ना, तब जाकर तुझे ये काम सौंपा गया है। अच्छा, अरे अरे सुन, वो सामने वाली झाड़ी में सरसराहट सी हो रही है ना? अब इस अंधकार में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अपने हाथ तक नहीं। अब चुप रहे। देख देख, उस झाड़ी के किनारे से किसी के चलने की आवाज आ रही है, या फिर मुठभेड़ में कोई गिरा हो ऐसा लग रहा है। अरे अपना हथियार संभाल कर रख, शायद उसका तत्काल उपयोग करना पड़ जाए। हाँ ठीक है, लेकिन ये सब तो हमारे षड्यंत्र में नहीं था, फिर भी हो रहा है। अच्छा सुन, अपने कान और आंखें खुली रख, समझे? हाँ हाँ ताशा। अरे सुना, नदी में कोई और डूबा। हाँ, कितना तेज बहाव है। पहले एक डूबा, फिर अब दूसरा। क्या सुन, क्या ये वो दोनों ही तो नहीं? हाँ। अरे चमच, हाँ? झाड़ी की ओर ध्यान दे, शायद ये भी हिरण्यमान के किसी काम का एक भाग ही है। हम लोग यदि उन्हें नाव में बैठाने में असफल हो जाएं, तो उन्हें दूसरे मार्ग से ले जाने का मार्ग भी तो बनाना होगा। हाँ, शायद वही हो रहा है। शायद नहीं, हिरण्यमान किसी भी चाल को अंतिम और पूर्ण नहीं मानते। अपनी योजना के अनुसार वो किसी भी काम को पूर्ण करने के लिए अनेक मार्ग बनाते हैं, किंतु कार्य सिद्धि ही उनका अंतिम लक्ष्य है। उनकी दूसरी योजना सफल या वह कुछ नहीं, यही है, हम उन्हें समझ ही नहीं सकते। अरे चमन, यदि हम उन्हें समझ पाते तो इस तरह इस अंधेरी रात में ना आए होते। हम भी बाजी लगाकर आराम से झोपड़ी में बैठे होते और सुनते कि काम सफल हुआ या नहीं। ना हुआ ना सही, अरे बैठे से बेगार भली, यहाँ आए तो कुछ कर तो रहे हैं। अनार्यावर्त की स्थापना में हमारा भी योगदान गिना तो जाएगा। हाँ ये भी ठीक है। अरे चमन, हाँ? उस गाड़ी में सरसराहट अब भी जारी है। देख, हमें हर क्षण तैयार रहना चाहिए। अरे भाई, हम तो तैयार हैं, पहले तू तैयार रहे और हिम्मत रख। हम सभी तैयार हैं, बस वो लोग आ जाए तो उन्हें बैठाकर उस पार बढ़ लेते हैं। अरे उस झाड़ी की सरसराहट अभी तक बंद क्यों नहीं हुई? अरे हमें कोई ललकारने क्यों नहीं आया? तुम अकेले को ललकार कर क्या वो दोषियों को भागने का अवसर देंगे? हाँ, तेरी बात भी सच है चमस, और वो हमें ललकार कर भी पाएंगे क्या? अब तो राज्य के दोषी इस नाव में आकर बैठे तब कोई बात बने, तब तक तो कोई पत्ता भी नहीं फड़कने वाला। अरे तक्षक, राज्य के दोषी तुम्हारी इस नाव में क्यों बैठने आएंगे भला? अरे वो जो 2 जने नदी में कूदे थे, वो अब तक तैरकर आधे रास्ते को पार कर चुके होंगे। अरे मध्य रात्रि के बाद का घंटा सुनाई देने लगा है। हाँ, लगता है भोर होने में अब विलंब नहीं। अरे कोई दौड़ते हुए अपनी ओर ही आ रहा है। सावधान, संभाल अपना हथियार, मैं नाव को धारा की ओर करता हूँ। अच्छा नाविक, काम पूरा हो चुका है, नाव लेकर भागो, खाली नाव लेकर। कौन हो तुम? पहले अपना संकेत दो। संकेत नाविक, आदेश का पालन हो, हिरण्यमान के आदेश का पालन हो, समय बिल्कुल नहीं है। ठीक है। सैनिक, इसी झाड़ी से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी, किसी की दौड़ने की, और किसी दूसरे के नदी में नाव ले जाने की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है किसी को घायल करके भागने वाली भाग गए। आपकी बात सही है मधुगुप्त जी, ये पुकार मैंने भी इसी झाड़ी से सुनी थी। अंधकार के कारण किसी निश्चित स्थान का पता नहीं चल रहा है। अरे मेरे पैर के नीचे कोई आया, देखो। अरे इसकी सांस अभी चल रही है, शायद कोई घायल हुआ है। सैनिक,
मेरी सहायता करो। अरे हाँ, इसकी तो सांस चल रही है। मशाल जलाऊं? नहीं, आज की रात मशाल जलाना मना है, आदेश जो है। तो फिर? नदी में किसी की तैरने की आवाज सुनाई दे रही है ना? आपको ऐसा लगता होगा मधुगुप्त जी, शायद अंधकार का भ्रम है। यमुना के जल में तैरना कोई आसान बात नहीं। हाँ, इससे पहले किसी की नाव चलाने की आवाज सही हो सकती है। पहली नाव और फिर लोगों की तैरने की आवाज, ये छलावा तो नहीं? मुझे तो इसमें कोई चाल दिखाई दे रही है। हम चाहें तो उन्हें अब भी पकड़ सकते हैं, लेकिन द्वार सोने न छोड़े जाएं, ये भी आदेश तो है। किंतु दोषी व्यक्तियों को पकड़ना क्या कोई अनुचित कार्य है? अब जाना व्यर्थ है। हम लोग इस अंधकार में पूरी तरह देख भी तो नहीं पाते। चोरों की 4 आंखें होती हैं, इससे उन्हें अंधेरे में भी दिखाई दे जाता है। हो सकता है ये चाल हमें दुर्ग के द्वार से दूर करने की भी हो। बात तो आपकी सही है मधुगुप्त जी, परंतु अब ये व्यक्ति मूर्छित है, सांस भी है। चलो इसे दुर्ग में ले चले। ठीक है। आप इसे उठाने में तनिक सहायता कीजिए मधुगुप्त जी। चलिए चलिए। सत्यवती, पहले की अनार्य कन्या मत्स्यगंधा, तूने भले ही अपने माथे पर अंधेरा ओढ़ रखा, अपने प्रथम पुत्र सहित तूने भले ही राजमहल छोड़ दिया, परंतु है तू सत्यवती ही। तू राज वैभव को भूल नहीं पाएगा। उन राजमहलों में तेरा अनार्यत्व तुझे क्षण क्षण पीड़ा देता था, यहाँ तेरा राजवंश तुझे कोसता रहेगा। तू तो है उन राजमहलों की महारानी, राजमाता, राग रंग और उजालों से घिरी हुई, सहस्रों दास दासियों की सेवा भोगने वाली। तुझे यहाँ सांत्वना कैसे मिलेगी? तूने तो अभी अपने पुत्रों का पतन देखा है, अब उनका सर्वनाश भी देख। सर्वनाश, सर्वनाश। नहीं, मैं वो सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। मुझे सब कुछ भूल जाना है। सर्वनाश तो मुझे अपनी स्मृतियों का करना है। इनका सर्वनाश हो। मेरी मातृभूमि मुझे पुकार रही है। सत्यवती, तू अनार्य है। तू अनार्य है। तू अनार्य है। नहीं नहीं, तू तो राज परिवार की महारानी है, कुरुवंश की महारानी, राजमाता। मैं अनार्य हूँ, इसीलिए तो मैं अपने प्रथम पुत्र के साथ राजमहलों का त्याग कर भाग आई हूँ और रात को अपने माथे पर ओढ़ लिया है। चल दो पाए, हमें अब शीघ्र गति से चलना चाहिए। चल पुत्र, भूमि सब व्यर्थ है, भूल जाना है सब मुझे, सभी कुछ। बेटे,
मुझे सहारा दे पुत्र। चलो माता, आओ। माता, 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 हम इस तरह कब तक चलते रहेंगे? आपके इस राज्य की सीमा को छोड़ हम कहां जाएंगे? माता, आप चुप क्यों हैं? उत्तर दो माता। आपका मौन मेरे अंदर बवंडर जगा रहा है। अब तो मुझे लगने लगा है कि राज्य अनंत है, सभी दिशाओं में फैला हुआ। ऐसा मत बोल पुत्र, ऐसा मत बोल। पहले इसकी सीमाएं पूरी होने दे, मेरे मातृभूमि में चरण पड़ने दे। मुझे शांति चाहिए, अनंत शांति। शांति? सत्यवती, तुझे शांति? नहीं नहीं, तुझे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। तू शापित है। तूने राज्य के साथ द्रोह किया है। तूने अपनी मातृभूमि से द्रोह किया है। तू ही इन हजारों करोड़ों मानवों की हत्याओं के लिए उत्तरदायी है। तू इनसे भाग रही है। प्रत्येक स्थान पर यही आग है, यहाँ भी, वहां भी, और ये आग तूने जलाई है। तूने। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने किसी की हत्या नहीं की। तू सबको भस्म करने पर तुली है और तूने पूरे अनार्यावर्त को आग में झोंक दिया है। बोल, अब कहां जाएगी तू? तेरे लिए तो कहीं भी स्थान नहीं, मार्ग नहीं। भूल जा ये सब और लौट। शांति तेरे लिए है ही नहीं, है ही नहीं। मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। वो श्वेत गुमनाए चेहरे, स्त्रियों के झुंड कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने श्वेत वस्त्र पहन रखे हैं, उनके सिर मुड़े हुए हैं, बाल पर तिलक और बिंदी नहीं, हाथों में चूड़ियां नहीं। उनकी आंखों में गहरी उदासीनता भरी है। उधर मेरी ही ओर आ रही है। हजारों स्त्रियां, रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। राजआज्ञा का ऐसा अपमान। मैं राजमाता सत्यवती तुम्हें रुक जाने का आदेश देती हूँ। रुक जाओ, अन्यथा अन्यथा दंड दिया जाएगा, यही ना? सत्यवती, तू इस तरह हाँफने क्यों लगी है? कोई भी स्त्री तो तेरी ओर नहीं आ रही, किंतु ये तेरा भ्रम है, तेरे ही सत्य का प्रतिबिंब है, तेरे रचे हुए सत्य का। और तू जिन सत्यों को साकार करना चाहती है, वे सभी तुझे पीड़ित कर रहे हैं। तू उन्हें अभी तक झटक नहीं पाई। तेरे राजमाता होने की महत्वाकांक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। तू कैसे भूल पाएगी उस राज वैभव को जो तेरी नस नस में समा चुका है? सत्यवती, तू अब भी राजमाता है। हाँ, राजमाता। नहीं, अब कोई राजमाता नहीं हूँ, और साम्राज्य तो कभी की मिट चुकी। मुझे अब उसका जरा सा मोह नहीं। मैं जा रही हूँ अपने पितृगृह, बिल्कुल
बालिका श्री शीघ्रता कर पुत्र, ताकि इस राजभूमि से पिंड छूटे। माता, माता, आप इस तरह व्याकुल क्यों हो रही हैं? आप क्या कहे जा रही हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। पुत्र, मैं अब सत्यवती के रूप में मिट जाना चाहती हूँ पुत्र। उस विराट राज्य की कभी साम्राज्ञी थी, इस बात को सदा के लिए भुला देना चाहती हूँ मैं अपने भविष्य के अनार्यावर्त में एक सामान्य स्त्री के रूप में शांति की सांस लेना चाहती हूँ पुत्र। रुक क्यों गई माता? यहां पर अब क्या रखा है? मेरा अनार्यावर्त का स्वप्न केवल स्वप्न बनकर रह गया, किंतु यह धरती मेरी कर्म भूमि है। इसके बिना मैं जी नहीं सकूंगा। माता, राजकीय वैभव अब भी आपको अपनी ओर खींच रहा होगा। वहां आपको किसी बात की कमी न थी। उसके पश्चात अनार्य कन्याएं पांडवों से विवाह सूत्र में बंधने लगी। नाग कन्या चित्रांगदा का विवाह अर्जुन से हुआ और हिडिंबा का विवाह भीम से हुआ। परिणाम यह हुआ कि ये लोग कुरुओं के संबंधी नहीं रह पाए, वो दास होते चले गए। हाँ माता, दास। नियति के सामने ये सारा प्रयत्न व्यर्थ है। पांडवों और कुरुओं के साथ संधि मत कहो माता, इसे कहो दासता। और अब मैं संधि करूंगा? जीवन के अंतिम क्षणों में अब पिंजरे में बंद होना पसंद करूंगा माता। कदापि नहीं माता। मुझे बंदी गृह से उतनी पीड़ा नहीं होती जितना संधि प्रस्ताव पीड़ादायक लगता है। मैं जंगल का पुत्र हूं, संधि की बात को कैसे समझ पाता? संधि के नाम पर ही तो मैं शांतनु के दरबार में गया था। मुझे मिला क्या? हाथों में बेड़ियां। कैसा विफल प्रयत्न था वो। कारावास में हाथी की भांति मदमस्त होकर सब कुछ सहता गया, तपता गया। और अब जब मैं स्वतंत्रता का मूल्य समझने लगा हूं तो फिर संधि नहीं, कभी नहीं। माता, मैं उस दिन को भूला नहीं हूं, आज भी नहीं भूल पाया। और बिखर कर टूटने वाला मेरा स्वप्न सर्वनाश कहा जाता है कि द्वैपायन का स्वप्न केवल स्वप्न बनकर रह गया। भीष्म का स्वप्न 18 अक्षौहिणी सेना के विनाश का निमित्त बना। द्वैपायन और भीष्म के वंशज और बाद की पीढ़ियां सर्वनाश के कगार पर आकर खड़ी हो गईं। बस अविचल रहा एकमात्र समय, जो आज भी आपके और मेरे बीच बह रहा है, अविरत, अविचल।
अनार्यवर्त। अभी आप श्री दलपत चौहान के गुजराती नाटक का ये हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद डॉक्टर राम कुमार गुप्त ने किया। नाटक की निर्देशिका थी निर्मला अग्रवाल। प्रस्तुतिकरण सहायक सिद्धनाथ झा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री नीरज शर्मा, मनोज भटनागर, राजेंद्र वर्मा, राजेश आहूजा, हेमेंद्र नाथ, कमल साथी, सुनील कुमार, अशोक मलकानी, मनीष शर्मा, केदारनाथ, योगेंद्र टिक्कू, राजेंद्र नौटियाल, महेंद्र मनु, अनिल चौधरी, मनोज शर्मा, संदीप खत्री, अर्चना और मंजू मैनी। यह नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।